तो आइए प्रिय मित्रों, अब आपका एक बार फिर से स्वागत है बिहार जाति आधारित जनगणना की रूपरेखा भाग 2 में। जैसा कि हम लोग पहले समझ चुके हैं कि प्रत्येक जिला पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है और उन्हें अपर जनगणना पदाधिकारी चार्ज यानी प्रखंड पदाधिकारी और सहायक में सर्किल इंस्पेक्टर यानी अंचलाधिकारी को नियुक्त करने का आदेश दिया गया है। इन सभी के क्षेत्र पूर्व से निर्धारित होते हैं और फिर इनके बाद की सीढ़ी में पर्यवेक्षक और प्रगणक आते हैं। तो इन सभी जनगणना कार्यों में पर्यवेक्षक और प्रगणक का ही मुख्य रूप से दायित्व है, क्योंकि यही जमीनी स्तर पर कार्य करते हैं। तो आइए हम अब समझते हैं कि किस तरह से प्रगणक और सहायक काम करेंगे, उनका क्या क्या उत्तरदायित्व होगा। आवंटित जनगणना क्षेत्र का नक्शा और लेआउट स्केच विधिवत बनाना और मकान का नंबरीकरण सुनिश्चित करना, दिए गए प्रपत्र और मोबाइल ऐप में निर्धारित कोड के अनुसार आंकड़ा को भरा जाना। ये प्रपत्र और मोबाइल ऐप में कैसे भरा जाएगा, इसकी चर्चा हम लोग फिर अगले भाग में करेंगे। किसी के द्वारा दिए गए व्यक्तिगत आंकड़ों में से किसी भी तरह का बदलाव अथवा छेड़छाड़ नहीं किया जाना। हमारे प्रगणक एवं पर्यवेक्षक महोदय ध्यान दें कि जब हम घर घर जाते हैं तो व्यक्तिगत कुछ आंकड़ा मिलता है, तो वहाँ पर हमारा काम गणना का होगा, न कि अनुसंधान का। जो घर के मुखिया यानी गृह प्रधान बोलेंगे वही हमें अंकित करना चाहिए और उनको दिखा करके उनकी रजामंदी के साथ उनका इस पर दस्तखत भी होना चाहिए और हमें उनकी रजामंदी से सभी आंकड़ों को लिखना है तथा ये भी ध्यान रखना है कि उनके मोबाइल नंबर या उनके घर की अन्य जानकारी को किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दिया जाए। गणना का कार्य दिए गए निर्देश पुस्तिका कोड बुक के अनुसार भरा जाना। जैसे हर एक जिला का एक कोड तय किया गया है। उदाहरण के लिए बेगूसराय का 05, तो आप देखेंगे जिला का नाम और कोड में 2 आपको बॉक्स मिलेंगे। गणना के कार्य में संपूर्ण गणना क्षेत्र के सभी मकानों और व्यक्तियों को सम्मिलित करना और यह सुनिश्चित करना कि कोई भी मकान, कस्बा या क्षेत्र छूटा नहीं रहे। अब है पर्यवेक्षक का दायित्व। चूँकि हम लोग सीढ़ी से काम कर रहे हैं तो प्रगणक जितना कार्य करके देंगे वो पर्यवेक्षक के पास जाएगा। और अब पर्यवेक्षक महोदय देखें, अपने अधिकार क्षेत्र के अधीन प्रगणकों के कार्यों का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण तथा प्रगणकों को इस प्रकार मदद करना कि गणना का सभी कार्य निर्धारित निर्देशों और अनुसूची के अनुसार संपन्न हो जाए। यह सुनिश्चित करना कि कोई मकान, कस्बा या क्षेत्र कवरेज से छूटा नहीं हो।
प्रगणक द्वारा भरे गए प्रपत्र की जांच कर सत्यापित करना, प्रगणक द्वारा तैयार किए गए गणना क्षेत्र के नक्शा की जांच करना, पर्यवेक्षक क्षेत्र के नक्शा को तैयार करना, प्रत्येक प्रगणक से भरे हुए एवं खाली प्रपत्रों को एकत्र करना और गणना के संपन्न होने की तिथि के भीतर चार्ज अधिकारी को विधिवत प्राप्त कराना। तो ये हमारे प्रगणक महोदय का दायित्व है। अब आते हैं प्रथम चरण में मकान सूचीकरण की प्रक्रिया के बारे में जानकारी के लिए। तो ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत के अधीन वार्ड को एक इकाई के रूप में रखा जाएगा। यदि इसकी जनसंख्या लगभग 700 या 150 से 160 परिवार से कम होगी तो इसे एक गणना क्षेत्र में रखा जाएगा, और यदि वार्ड में लोगों की संख्या इससे अधिक हो जाए तो इसे 2 गणना क्षेत्र में विभक्त कर दिया जाएगा। यही प्रक्रिया नगर क्षेत्र में भी अपनाई जाएगी। प्रत्येक वार्ड में मकानों का नंबरीकरण उत्तर दिशा से प्रारंभ कर प्रत्येक मकान को एक मकान गणना अंक दिया जाएगा। इसी को वार्ड के अधीन होल्डिंग नंबर के रूप में अस्थायी अंकन के लिए पंचायती राज विभाग और नगर विकास विभाग किया जाएगा, ताकि इसी का उपयोग मकान मालिक के द्वारा सभी प्रकार के कार्यों में किया जा सके। अब है वास्तविक गणना। प्रगणक तथा सहायक के द्वारा प्रत्येक परिवार में जाकर परिवार के मुखिया यानी गृह प्रधान से प्रपत्र में अंकित प्रश्नों के उत्तर लिए जाएंगे, प्रपत्र तथा मोबाइल ऐप में अंकित किए जाएंगे। प्रपत्र पर परिवार के मुखिया और प्रगणक का हस्ताक्षर होगा। प्रत्येक प्रपत्र और मोबाइल एंट्री की जांच पर्यवेक्षक द्वारा की जाएगी। प्रपत्र और ऐप में भरे कोड निर्देशिका में अंकित कोड ही भरे जाएंगे। जाति की जानकारी नहीं होने पर अगल बगल के लोगों से पूछकर इसकी संपुष्टि की जाएगी। बिहार के सभी लोगों की गणना की जाएगी, यद्यपि वे किसी कारणवश बिहार से बाहर भी रहते हों। कोई भी क्षेत्र या व्यक्तिगत कार्य से गणना से छूटे नहीं और किसी भी व्यक्ति परिवार का 2 स्थानों पर गणना न हो। अब हमको ये भी समझना आवश्यक है कि इसमें प्रयोग होने वाले शब्दावली कौन कौन से हैं, जैसे चार्ज, गणना ब्लॉक, उपगणना ब्लॉक, ये सब क्या होते हैं। तो जिला के अधीन ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक प्रखंड एक चार्ज होगा। यानी जब चार्ज बोला जाए तो आप समझें कि एक प्रखंड बोला जा रहा है। जिले के अधीन नगर क्षेत्र में प्रत्येक नगर निगम एक चार्ज होगा। यानी जितना नगर निगम एक जिले के अधीन होगा उतना चार्ज माना जाएगा। और इस प्रकार जिला के अधीन अन्य नगर परिषद, नगर पालिका, अधिसूचित क्षेत्र भी अलग अलग चार्ज में होगा। इन सब इकाई के पदाधिकारी चार्ज पदाधिकारी होंगे, जिनकी जिम्मेदारी अपने क्षेत्र में गणना से संबंधित सभी प्रकार के कार्यों का संपादन करना व करवाना होगा। ग्रामीण चार्ज के नीचे पंचायत और पंचायत के नीचे वार्ड होगा। प्रत्येक वार्ड एक गणना ब्लॉक होगा। यदि वार्ड की आबादी लगभग 700 तक होगी तो और इससे अधिक होगी तो उपगणना ब्लॉक नाम दिया जाएगा। नगर क्षेत्र में नगर निकाय के नीचे वार्ड एक इकाई होगी और प्रत्येक वार्ड में एक गणना ब्लॉक होगा और आबादी लगभग उसी तरह से मानक रहेगा। अगर इससे अधिक हो जाए तो एक उपगणना ब्लॉक बनेगा। गणना या उपगणना ब्लॉक जाति आधारित गणना कार्य की सबसे छोटी इकाई होगी। अब यह गणना
या उपगणना ब्लॉक। ब्लॉक का अर्थ है आबादी का एक अच्छी तरह से वह परिभाषित क्षेत्र जिसे जमीन पर स्पष्ट रूप से सीमांकित किया जा सके और इस क्षेत्र का गणना कार्य हेतु एक लेआउट नक्शा तैयार किया जा सके। गणना या उपगणना ब्लॉक उस क्षेत्र को कहते हैं जो किसी प्रगणक को गणना हेतु आवंटित है। गणना या उपगणना ब्लॉक का उद्देश्य प्रगणक को यथासंभव एक समान कार्यभार सौंपा जाए, यही है। इस तरह की इस क्षेत्र की सभी सीमा बिंदु को चिन्हित किया जाएगा ताकि एक ब्लॉक का कोई भी क्षेत्र दूसरी ब्लॉक में न आ जाए। अब है गणना ब्लॉक की दिशा और तैयारी। तो आप यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट के एरो को देखें, ये नॉर्थ और ईस्ट में दिख रहा है, यानी उत्तर पूर्व पश्चिम में, नॉर्थ वेस्ट में। तो नॉर्थ वेस्ट। अब यहीं पर एंड पॉइंट भी है और यहीं पर स्टार्टिंग पॉइंट है, ये कैसे संभव होगा? तो यहाँ पर अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट से नीचे आते हुए वेस्ट पर से साउथ, साउथ वेस्ट, साउथ, इस तरह से अगर घूम जाएं तो एक सर्कल बना के हम एंड पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। हालांकि इसमें बहुत सारे लोगों का अलग अलग कहना है और आपकी सुविधा के लिए मैंने गवर्नमेंट के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा बनाए गए डायरेक्शन को, पीडीएफ को आपके सामने रखा है ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो सके। गणना व उपगणना ब्लॉक का निर्धारण। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र में वार्ड स्तर इकाई होगी, यानी हर एक वार्ड जितना होगा वो उसे छोटी इकाई माना जाएगा। अब है लोकेशन कोड। तो इसे भरने के लिए आप देखें, मैं आपके सामने ला रहा हूँ। जैसे जिला का नाम, तो जिस जिला में हम होंगे उसका नाम लिखेंगे, फिर जिला का कोड पहले से आवंटित है, जैसे बेगूसराय का 05 है। इसके अंतर्गत प्रखंड या नगर निकाय का नाम और संबंधित कोड। फिर 3 नंबर में देखिए पंचायत का नाम और कोड यदि हो तो। और अब 4 नंबर वार्ड संख्या और कोड नंबर। यहाँ पर देखिए जिला में 2 अंक, नगर निकाय या प्रखंड में 3 बॉक्स है और वार्ड में 4 नंबर है, यानी 4 बॉक्स खाली है, इसका ध्यान रखेंगे। और गणना ब्लॉक या उप ब्लॉक, अगर गणना ब्लॉक उप ब्लॉक में विभाजित हुआ तो ब्लॉक का नाम लिखाएगा में कुछ लिखा जाएगा, अन्यथा 00 लिखा जाएगा। लोकेशन कोड का निर्धारण। अभी आपने देखा कि राज्य के अधीन प्रत्येक जिले के लिए 2-2 अंक का एक अद्वितीय कोड निर्धारित किया गया। यहाँ पर अद्वितीय का क्या क्या मतलब है? मतलब जैसे अगर जिला बेगूसराय है और इसका 05 होगा तो 05 बिहार के किसी अन्य जिले का नहीं होगा, उसका फिर दूसरा होगा, यानी सबका यूनिक होगा, सबका स्पेशल कोड होगा। संक्षिप्त परिचय। गणना कार्य हेतु लोकेशन कोड एक सरल एवं विशिष्ट संख्या है जिसके द्वारा किसी भी प्रशासनिक इकाई के प्रत्येक क्षेत्र की पहचान की जा सकती है। लोकेशन कोड विनिर्दिष्ट करना न केवल क्षेत्र की स्पष्ट और पूर्ण कवरेज की सुविधा के लिए आवश्यक है, बल्कि आंकड़ा संग्रहण एवं इसके प्रसंस्करण के समय भी प्रमुख पहचान कारक के रूप में कार्य करता है। लोकेशन कोड जिला स्तर से सबसे निचले प्रशासनिक स्तर यथा वार्ड तथा गणना में प्रयुक्त होने वाले सभी प्रशासनिक इकाइयों के लिए निर्धारित किया गया है, अर्थात जिला, प्रखंड, नगर निकाय
यानी चार्ज स्तर, पंचायत स्तर और वार्ड स्तर, सबके लिए अलग अलग कोड दिए गए हैं। इसे आप लोग अपने अपने संबंधित जनगणना इकाई से प्राप्त करेंगे। गणना करने के उद्देश्य से प्रत्येक वार्ड को गणना ब्लॉक या उपगणना ब्लॉक के रूप में विभाजित किया जाएगा। इसमें से प्रत्येक गणना या उपगणना ब्लॉक की संख्या अंकित होगी। गणना कार्य में चार्ज रजिस्टर, मकान सूची एवं संक्षिप्त गृह सूची तैयार करने में प्रपत्रों में मुद्रित बॉक्स में उपरोक्त कोड का प्रयोग किया जाएगा। कोड का उपयोग गणना प्रपत्र भरने और मोबाइल ऐप तथा पोर्टल पर प्राप्त होने वाले आंकड़ों में भी निर्धारित बॉक्स में होगा। अब है चार्ज रजिस्टर। तो अब चार्ज रजिस्टर फिर कैसे भरा जाएगा, इसकी चर्चा हम भाग 3 में करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।